आरपीएफ वाले कान खोल करके, दिमाग ठीक रख करके ये सारे संविधान को पढ़ लीजिए जो मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये जरूर आपको कुछ नंबर जरूर से जरूर दे करके जाएंगे। 10 मिनट का है, इसमें मैं बहुत सारा संविधान संशोधन आपको करवाने वाला हूँ। जरूर आप इसे देख करके जाइएगा। आप मुझे आकर के धन्यवाद देंगे कि हाँ यही से आया है, और जो मैं करवाने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बनने वाला है। संविधान संशोधन में से सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट संविधान संशोधन। ये हुआ था आपका 1951 में। ये डेट याद रख लीजिएगा, 1951 में। और आपको यहीं पे भूमि सुधार का चर्चा मिलेगा। भूमि सुधार इसके तहत किया गया था, जमींदारों से जमीन छीना गया था। और ये आपका अनुसूची 9 में, आपको पता होगा अनुसूची 9 में जोड़ा गया था। आपको एक बात पता होगा कि हमारा जिस समय संविधान का गठन किया गया उस समय हमारे देश में अनुसूची यानी शेड्यूल्ड की संख्या 8 थी। अब वो बढ़ करके 9 हो गई। और उसके बाद आ जाता है 21वां यानी 21st। ये हुआ था आपका 1967 में। कब हुआ था ये? 1967 में। आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि अनुसूची 8 में, अनुसूची हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, 8 में चर्चा है भाषा का। इस अनुसूची में भाषा का चर्चा है अनुसूची 8 में। और 1967 में बता दूं मैं आपको, इसी में और इस समय ना जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय मात्र 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त था। लेकिन अब यहाँ पे एक और भाषा जुड़ा था, सिंधी भाषा। कब जुड़ा ये? 1967 में हमारे सिंधी भाषा को हमारे राष्ट्रीय भाषा में इसका दर्जा दिया गया। और आपका आ जाता है 31वां 1973 में। 1973 में इस समय 525 लोकसभा सीट हुआ करता था, जो बढ़ करके 545 कर दिया गया था। लोकसभा का सीट को, लोकसभा का सीट 500 से 545 कर दिया गया बढ़ा करके। आगे हम बात करें 35वां, तो ये हुआ था 1974 में। और हम यहाँ पे सिक्किम को, सिक्किम अपना देश का नहीं है, उसको वो बाहर से आया था और बोला कि हम आपके साथ रहेंगे, तो सिक्किम को हम यहाँ पे सह राज्य का दर्जा दिए थे। सह राज्य का दर्जा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा कब दिया गया या कौन से संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में दिया गया। और यहीं पे आपका हम 35वें और 36वें के द्वारा 1975 में इसको राज्य का यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखिए 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में इसको किसको? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। और रेलवे इसी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानना पड़ेगा। 42वां संविधान संशोधन ये हुआ था आपका 1976 में। यह हुआ था आपका 1976 में। और इसको हम लोग लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। लघु संविधान संशोधन इस समय बहुत कुछ हुआ था। संशोधन आपको बता दूं कि 42वां संविधान संशोधन के जरिए ही हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें समाजवाद, ये आपका क्या होता है, ये समाजवाद जी, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन चीज जोड़ा गया था हमारे मौलिक कर्तव्य में। 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में ये संविधान का जो लघु संविधान संशोधन जिसको हम लोग कहते हैं, इसके तहत जोड़ा गया था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। एक और बात, 1975 में ही आप हमारे देश में आपातकाल लगी हुई थी। और वो कौन सी आपातकाल लगी ये आपको बतानी है। और आपातकाल कितने कौन कौन से आर्टिकल के तहत लग सकता है और कौन इसे लगा सकते हैं, आप हमें कमेंट में इसको बताइएगा। मैं बता दूं कि जब 1975 में आपातकाल लगा तब लोकसभा का कार्यकाल जो है ना, लोकसभा का जो कार्यकाल है का कार्यकाल वो 5 साल से बढ़ाकर 5
साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? लोकसभा का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। तो आपसे पूछ सकता है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसका डेट आप लोग याद रख लीजिएगा। और 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें वापस 6 साल से कार्यकाल 5 साल कर दिया गया। नेता लोगों को लूटने का 1 साल जो एक्स्ट्रा मौका यहाँ दिया गया, उसको वापस कम कर दिया गया। उसके बाद आ जाता है आपका 52वां संविधान संशोधन। देखो भाई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 42वां संशोधन के द्वारा ही अनुसूची 10 जोड़ा गया था। अनुसूची 10, और अभी वर्तमान में हमारे अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ये है 12। और पहले कितनी थी ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। और अनुसूची 10 में जोड़ा गया था 52वां संशोधन करके दल बदल, कि कोई भी पार्टी चुनाव जीतने से पहले या फिर नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले अपना पार्टी बदल सकता है। इसी को कहते हैं हम लोग दल बदल। इसके बाद आ जाता है 1989। ये आपका 61वां जो संविधान संशोधन है वो 1989 में हुआ था। कब हुआ था? 1989 में। और आपको पता होगा, आप अपने पापा दादा से पूछिएगा कि उन लोगों को वोट देने का जो उम्र था वो कितना था, तो वो लोग बोलेंगे कि 21 साल। वही चीज को साल 1989 में वो घटा करके कर दिया गया आपका 21 साल से ये एज घटा करके 18 साल कर दिया गया था वोट देने का उम्र। वोट देने का उम्र। और भी बहुत सारे हैं, इसका मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। मेरे साथ बने रहिएगा। आपको एग्जाम या आपके एग्जाम हॉल जाने से पहले अगर आप इसे देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं, तो जरूर यहाँ से एक ना एक नंबर आपको मिल जाएगा।